हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लॉक रीजनिंग, जो कि कंपटीशन का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे एग्जाम में बहुत प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। इस क्लास में हम बेसिकली एंगल के बारे में चर्चा करेंगे। इसके नेक्स्ट क्लास में हम क्लॉक को मिरर से देखने पर कैसा इमेज प्राप्त होगा उसकी चर्चा करेंगे। तो आज आइए चर्चा करते हैं क्लॉक रीजनिंग के बारे में। एकदम बेसिक से बात करेंगे, चाहे आप क्लास 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। एकदम बेसिक से बात करेंगे क्लॉक रीजनिंग के बारे में, किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे कंपटीशन में आते हैं, या आप कंपटीशन की तैयारी नहीं भी करते हैं तो किस प्रकार के क्वेश्चन क्लॉक रीजनिंग से पूछे जाते हैं, इन सभी की विस्तृत चर्चा करेंगे। आप लोग तो जानते ही होंगे। एकदम बेसिक बेसिक बातें करते हैं। सबसे पहले कि जैसे आप लोग जानते होंगे कि एक दिन में जो होते हैं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे होते हैं। 12 घंटे होते हैं। सुनकर शौक लगाया होगा, लेकिन कोई शौक लगने वाली बात नहीं है। एक दिन की बात हो रही है। एक दिन में 12 ही घंटे होते हैं। एक दिन की बात हो रही है। तो कहेंगे आप एक दिन में हम 24 घंटे पढ़े हैं और आप 12 घंटे बता रहे। नहीं, आप एक दिन रात, एक दिन रात, एक दिन रात में 24 घंटे होते हैं। एक दिन में 12 घंटे होते हैं, एक दिन रात में 24 घंटे होते हैं। कुछ और बेसिक बातों को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि एक दिन में 12 घंटे होते हैं, एक दिन रात में 24 घंटे होते हैं, तथा अगर कोई भी घड़ी की सुई यदि किसी घड़ी का संपूर्ण चक्कर लगाती है तो कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है। यदि कोई भी सुई, जैसे घंटे की सुई होगी या मिनट की सुई होगी, वो एक बार में कितना चक्कर लगाएगी? वो एक बार में 360 डिग्री का चक्कर लगाएगी। वो कैसे? क्योंकि घड़ी एक वृत्ताकार होती है और वृत्त में संपूर्ण अंतरित कोण जो होता है वो 360 डिग्री होता है। कुछ और बेसिक बात कर लेते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं एक घंटे में कितना मिनट होता है? एक घंटे में 60 मिनट होता है। एक मिनट में कितना सेकंड होता है? एक मिनट में 60 सेकंड होता है। और अगर एक घंटे में बात करें तो एक घंटे में 3600 सेकंड होता है। अपने टॉपिक पे आते हैं, शुरुआत करते हैं बेसिक से एकदम, और कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलते हैं। जैसे अगर कोई भी, समझिए, कोई भी सुई अगर मान के चलिए वो 3 से चलना प्रारंभ करती है, वापस 3 पे फिर आ जाती है, तो उसके द्वारा अंतरित कोण कितना होगा? उसके द्वारा अंतरित कोण होगा वो 360 डिग्री होगा। यानी कि किसी भी सुई द्वारा, यानी कि घड़ी की सुई द्वारा संपूर्ण अंतरित कोण कितना होगा? घड़ी की सुई द्वारा संपूर्ण अंतरित कोण 360। घड़ी की सुई द्वारा संपूर्ण अंतरित कोण 360 डिग्री होगा। मान के चलिए यदि घंटे की सुई एक राउंड लगाती है, एक चक्कर लगाती है, तो वो कितने घंटे में एक चक्कर लगाएगी? 12 घंटे में लगाएगी। यानी कि घंटे की सुई द्वारा एक चक्कर लगाने में समय, घंटे की सुई द्वारा एक चक्कर लगाने में समय कितना लगेगा? 12 घंटे लगेंगे। यानी कि 12 घंटे में सुई द्वारा अंतरित कोण, 12 घंटे में सुई द्वारा अंतरित कोण कितना होगा? 360 डिग्री। यानी कि एक घंटे में सुई द्वारा अंतरित कोण कितना होगा? 360 बटा 12। यानी कि कितना होगा? एक घंटे में सुई द्वारा तय किया गया कोण 30 डिग्री होगा। यानी कि एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनेगा। इसी प्रकार यदि हम मिनट की सुई के लिए बात करें, मिनट की सुई के लिए बात करें तो
एक चक्कर लगाने में उसे कितना समय लगेगा? एक चक्कर लगाने में उसे समय लगेगा 1 घंटा, यानी कि 60 मिनट। और 60 मिनट में वो कितना तय करेगा कोण? वो 360 डिग्री तय करेगा, यानी कि 1 मिनट में वो कितना कोण तय करेगा? 6 डिग्री कोण तय करेगा। यानी कि 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण तय करेगी घंटे वाली सुई, और 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण तय करेगी मिनट वाली सुई। यानी कि हम जान गए, तो घंटे में अगर घंटे की सुई 1 घंटा तय करती है, यदि अगर समझिए कि सुई घंटे वाली सुई 12 पे थी और वो चली कर जाकर 1 पे हो गई, तो वो कितने डिग्री का कोण तय करेगी? वो 30 डिग्री का कोण तय करेगी। तथा अगर मिनट की सुई 1 मिनट बढ़ जाती है तो वो कितने डिग्री का कोण तय करेगी? वो 6 डिग्री का कोण तय करेगी। और घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण तय करेगी? कितने अंश का कोण तय करेगी? वो 30 डिग्री का कोण तय करेगी। यहाँ पे कुछ घड़ियां बनी हुई है, आइए देखते हैं कि इनमें घड़ी की सुइयों में कितना कोण है। इसमें देखिए घंटे की सुई 3 पे है तथा मिनट की सुई 12 पे है, यानी कि इसमें 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पे कोण बताना थोड़ा मुश्किल है। 7 बज के कितने हो रहे हैं? 7:15 हो रहे हैं। और यहाँ पे हो रहे हैं 4:50 हो रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे सुइयों को देखकर कोण बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो क्या हम इनका कोण नहीं बता सकते आसानी से? बिल्कुल, हम इनका कोण, इन दोनों सुइयों के बीच कितना कोण बन रहा है, बिल्कुल हम आसानी से बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किसी भी घड़ी की सुइयों के बीच कोण कैसे निकालते हैं। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि किसी भी घड़ी में घड़ी की सुइयों के बीच 2 कोण बनता है। एक ये कोण बना है जैसे छोटा कोण, और एक ये कोण बना है बड़ा कोण। तो छोटे कोण को लैटिट्यूड एंगल बोलते हैं तथा बड़े वाले कोण को बड़ा कोण या बृहद कोण बोलते हैं। तो कभी भी क्वेश्चन में आ जाए तो हमेशा पहले तो छोटा कोण ध्यान देना चाहिए। यदि ऑप्शन में छोटा कोण नहीं है तो बड़ा कोण निकाल लेना चाहिए 360 डिग्री में माइनस करके। तो किसी भी घड़ी में घड़ी की सुइयों के बीच कितना कोण बनेगा, आइए उसकी चर्चा करते हैं। तो किसी भी घड़ी में घड़ी की सुइयों द्वारा अंतरित कोण निकालने के लिए हमारे पास एक सूत्र है। किसी भी घड़ी में घड़ी की सुइयों द्वारा अंतरित कोण निकालने के लिए हमारे पास सूत्र है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 7:15 हो रहे थे, तो यहाँ पे घड़ी की सुई देखकर कोण निकालना मुश्किल था, और यहाँ पे भी घड़ी का टाइम देखकर कोण निकालना मुश्किल था। लेकिन हमारे पास एक सूत्र है जिसकी सहायता से किसी भी घड़ी में किसी भी टाइम पर उसके बीच सुइयों के बीच कितना कोण है वो निकाला जा सकता है। जो इसकी सूत्र ये है, थीटा बराबर 60h डिफरेंस 11m/2। यहाँ पे एच क्या है? यहाँ पे एच ये है कि हावर कितने घंटे हो रहे हैं तथा एम कितना है? मिनट। यानी कि अगर जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में था कि 7:15 पे घड़ी की सुइयों के बीच का कोण, तो यहाँ पे 7 घंटे हैं तथा 15 मिनट है। तो इसी सूत्र में हम रख देंगे और इसके बीच कितना कोण बनेगा वो हम आसानी से निकाल लेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि 7:15 पे कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो रख लेते हैं थीटा बराबर 60 इंटू एच, यानी कि 7। ये डिफरेंस है, मतलब अंतर। इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा उसमें छोटे वाले को घटा देंगे। हम माइनस कर दे रहे हैं, डिफरेंस है क्योंकि अंतर है। 11 इंटू एम, यानी कि कितने मिनट हो रहे हैं वो लिखेंगे और हल कर देंगे। तो 60 गुणित 60 बराबर 420, और 11 गुणित 15 बराबर 165/2। तो 420 माइनस 165 बराबर 255/2, यानी कि 7:15 पे जो कोण होगा वो आएगा 127.5 डिग्री। इस सूत्र में हम रख देंगे थीटा बराबर 60h डिफरेंस 11m/2, यानी कि यहाँ पे एच क्या है? हावर्स है, कितने बज रहे हैं आवर्स है, और एम क्या है? मिनट है। तो 60 इंटू आवर्स कितने बज रहे हैं?
इंटू 11 माइनस मिनट, कितने मिनट हो रहे हैं, तो 7:15 पे जो कोण आएगा वो आएगा 127.5 डिग्री। इसी प्रकार किसी भी समय पे हो जाए, चाहे जितना समय हो रहा है, 9:40 हो रहे हो या 11:15 हो रहे हैं या 7 बज रहे हैं, किसी भी समय पे रख कर ये सूत्र लगा देंगे तो घड़ी की सुइयों के बीच हमें कोण प्राप्त हो जाएगा। आइए कुछ की पॉइंट जान लेते हैं। जैसे किसी भी घड़ी में यदि घंटे की सुई और मिनट की सुई एक ही पर है तो उसे संपाती भी कहते हैं, मतलब 0 डिग्री का कोण बनता है। और अगर जैसे मान के चलिए 3 बज रहे हैं या 9 बज रहे हैं तो उस समय समकोण होता है। और 180 डिग्री कोण तब बनता है घड़ी की सुइयों के बीच जब घड़ी की सुइयां एक दूसरे से विपरीत दिशा में हो। जैसे घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो तो 180 डिग्री का कोण बनता है। समकोण कब बनता है, घड़ी की सुई एक दूसरे के लंबवत है। 0 डिग्री का कोण कब बनता है, जब घड़ी की सुई एक दूसरे पर संपाती हो, एक दूसरे पे आ जाए। तो बेसिकली 0 डिग्री का कोण कब बनता है, 0 डिग्री का कोण बनता है 12 बजे। वैसे तो हर घंटे में 0 डिग्री का कोण बनता है। और 90 डिग्री का कोण बेसिकली कब बनता है, 90 डिग्री का कोण बनेगा बेसिकली 9 बजे और 3 बजे। 9 बजे बनेगा 90 डिग्री का कोण और 3 बजे बनेगा। 180 डिग्री का कोण बेसिकली कब बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है आपका 6 बजे। बेसिकली 180 डिग्री का कोण जो बनता है वो आपका 6 बजे बनता है। कुछ और की पॉइंट की चर्चा करते हैं। जैसे 0 डिग्री जब कोण बनता है तो उसे संपाती कहते हैं या ओवरलैप कहते हैं, क्योंकि उस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे पे ही हो जाती है, ओवरलैप कर दी जाती है। किसी भी घड़ी में 0 डिग्री का कोण प्रत्येक घंटे में बनता है। हर एक घंटे में 0 डिग्री का कोण जरूर बनता है, यानी कि 12 घंटे में 0 डिग्री का कोण 12 बार बनना चाहिए, लेकिन 12 घंटे में 0 डिग्री का कोण 11 बार बनता है। और तथा 24 घंटे में 0 डिग्री का कोण यहाँ पे 22 होगा, 22 बार बनता है। 24 घंटे में 0 डिग्री का कोण 22 बार बनता है। आइए कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं। किसी भी टाइम पे घड़ी की सुइयों के बीच कोण। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि इन समयों पर घड़ी की सुइयों के बीच कोण निकाले। हमारे पास समय है 8:55, 9:27, 10:25 या 1 बजे यानी 1:0। तो इन समयों पे हमें घड़ी की सुइयों के बीच कोण निकालना है। तो हमें एक सूत्र पता है कि किसी भी समय पर किसी घड़ी की सुइयों के बीच जो कोण होता है वो कितना होता है, थीटा बराबर 60h डिफरेंस 11m/2। तो इसी सूत्र के आधार पे हम इन समयों के बीच हम कोण निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले समय को देख लेते हैं। 8:55 हो रहे हैं, यानी कि 8 घंटे 55 मिनट। तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा 60 गुणते 8, 60 गुणते 8 माइनस 11 गुणते 55/2। इसको हल करेंगे तो हमारे पास कोण आ जाएगा 8:55 पे। इसको सूत्र की सहायता से अगर हम घड़ी की सुइयों के बीच कोण निकाले तो हमारे पास जो कोण आता है वो 62.5 डिग्री आता है। इसी प्रकार 9:27 पे भी हम कोण निकाल सकते हैं। तो थीटा बराबर होगा 60 गुणते 9 माइनस 11 गुणते 27, 11 गुणते 27/2, यानी कि थीटा हो जाएगा हमारे पास 540 माइनस 7,292/2, यानी कि हो जाएगा हमारे पास 243/2, यानी कि थीटा हमारे पास हो जाएगा 121.5 डिग्री का कोण बनेगा। कितने समय पे, 9:27 पे हमारे पास कोण बनेगा 121.5 डिग्री। अगला देख लेते हैं 10:25 पे। तो देखते हैं 10:25 पे थीटा वही 60h डिफरेंस 11m/2 लगाएंगे तो 60 गुणते 10 माइनस 25 गुणते 11 या 11 गुणते। तो 10:25 पे
जो घड़ी की सुइयों के बीच का कोण होगा वो होगा 162.5 डिग्री। अगला सवाल है कि 1 बजे कितना कोण होगा। हम लोग जानते हैं कि 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि 1 बजे है, यानी कि घड़ी की सुई 12 से 1 पे चली गई, यानी कि 30 डिग्री का कोण हो गया। इसको हम सूत्र की सहायता से भी अगर लगाएं तो थीटा बराबर 60 h माइनस 11 m बाई 2, थीटा इज इक्वल टू 60 इंटू 1 माइनस 11, 0 मिनट हो रहे हैं, 0 बाई 2, यानी कि 60 बटा 2, यानी कि 30 डिग्री। हमारे पास थीटा आ जाएगा 30 डिग्री। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।